वहीं कोरोना काल के बाद अब फिर से वकीलों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, आज फिजिकल कोर्ट की सुनवाई हुई है। फिजिकल कोर्ट की शुरुआत हो गई है। झारखंड की अदालतों में 2 फरवरी से फिजिकल कोर्ट सुनवाई शुरू हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब न्यायालय फिर से चहल पहल दिखेगी। इस फैसले से राज्य भर के वकीलों में खुशी की लहर है। कल कोर्ट की सुनवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस बाबत सभी जिलों के न्यायाधीशों को पत्र लिखकर फिजिकल कोर्ट शुरू करने का निर्देश भी दिया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। हम जाएंगे राहुल के पास। राहुल, कोरोना काल के बाद वकीलों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सही आपने कहा, कोरोना काल के बाद वकीलों के चेहरे पे खुशी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें एक पेच है कि फिजिकल कोर्ट की सुनवाई तो आज से शुरू हो गई। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, लेकिन रोस्टर के हिसाब से कोर्ट चलेंगी और 15 से 20 केसों की सुनवाई कोर्ट में होगी। तो ये थोड़ा सा कहा जाए कि एक पेचीदा मामला है कि अब वर्चुअल भी सुनवाई होगी, फिजिकल भी सुनवाई होगी। अब जिस वकील की सुनवाई वर्चुअल फिजिकल दोनों होगी, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर हम कोर्ट परिसर की बात करें तो अभी रोज की तरह ही कोर्ट परिसर है। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आई है, लेकिन आज से अगर 15 से 20 केस भी अगर फिजिकल सुनवाई होंगे तो हो सकता है कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। और आगे कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। और इसी जो फिजिकल कोर्ट शुरू हुआ है, इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संजय विद्रोही जी, जो बार स्टेट काउंसिल के प्रवक्ता हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो सर अभी कोर्ट शुरू हुआ है फिजिकल आज से, जो पता चला कि रोस्टर हिसाब से कोर्ट चलेगा और 15 से 20 केसों की सुनवाई होगी, तो ये थोड़ा सा मामला पेचीदा नहीं लग रहा है? देखिए, मैं इस बात में एक बात कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला, अगर हम लोग शाम को पहुंच रहे हैं अपने जगह में तो घर पहुंचेंगे हम लोग। अब ये जो रोस्टर बेसिस पे जो फिजिकल कोर्ट की जो सुनवाई चालू हो रही है, चलिए चालू तो हुआ। कुछ अधिवक्ता का जो कि पहले खाली 5% अधिवक्ता का ही यहाँ पे वकालत चल रहा था, तो अब 95% अधिवक्ताओं में जो है इस बात का हर्ष तो है कि फिजिकल चालू करने के तरफ में जो है न्यायालय जो है अब कदम बढ़ाया है। आने वाला समय में अगर हमला का इस तरीके से रोस्टर में ठीक से चलेगा तो हमको उम्मीद है कि जल्द जो है पूरा न्यायालय जो है फिजिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। रोस्टर में दिक्कत तो है, दिक्कत यह है कि अभी जो रोस्टर बनाया गया है तो जजेस को 2 कैटेगरी में रखा गया है। 4-5 कोर्ट को अल्टरनेट डे पे रखा गया है और बाकी लोगों को जो है उनका रोस्टर के हिसाब से तीसरे दिन उनका नंबर आएगा। तो जो 5 कोर्ट है, 4 या 5 कोर्ट जो है, उसमें 20 कोर्ट जो है उसका हियरिंग चलेगा और बाकी कोर्टों में 15 केसेस का हियरिंग चलेगा। लेकिन क्या है कि अब आज मान लीजिए कि जो कोर्ट में हियरिंग हुआ वो फिजिकल और वो कल नहीं होगा, परसों होगा। तो इस तरह से जो डे टू डे जो पहले होता था काम, उसमें तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन अब है कि जब हम लोग कोरोना काल में पूर्ण रूप से लॉकडाउन थे, तब भी हम लोगों ने सहा। पूरा भारत में अनलॉकडाउन प्रक्रिया फेज बाइज चालू करके सब चीज ऑन लॉकडाउन हो गया, लेकिन अधिवक्ता का न्यायालय बंद रहा, उसको भी हम लोगों ने सहा। तो अब ये जो रोस्टर बेसिस पे जो न्यायालय खुलने की बात हो रही है और हो गई है, इसको भी हम लोग सहेंगे। दर्द हम लोगों ने इतना सह लिया है कि अब दर्द हम लोगों को होता नहीं है। अब हम लोगों को जो भी चीज है वो फायदा ही करेगा। तो इससे हम समझते हैं कि हम लोगों को फायदा होगा, अधिवक्ता इससे खुश हैं और आने वाला समय में हम लोग आशान्वित है कि पूर्ण रूप से फिजिकल कोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से एक बात बोलूंगा कि अधिवक्ता ऐसे भी अछूत कैटेगरी में हमको लगता है कि सरकार के पास भी और लोगों के पास में आते हैं, क्योंकि कल बजट हुआ, सभी का ध्यान रहा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो पहले कहावत था कि बच्चा रोएगा नहीं तब तक उसको दूध मिलेगा नहीं। आप किसान की बात देख लीजिए, किसानों ने किस तरह से आंदोलन किया, कितने दिन से आंदोलित है, और जिस तरीके से उन लोगों ने उत्पात मचाया पूरे भारत के राजधानी में।
जो शर्मसार किया पूरे विश्व में इंडिया को, और जो झंडा फहराने का काम उन लोगों ने किया लाल किला में 26 जनवरी के दिन। लेकिन बजट में देखिए तो पूरे बजट में गुणगान किनका हो रहा है? किसानों का हो रहा है कि किसानों का ख्याल रखा गया, किसानों के लिए ये दिया गया, किसानों के लिए वो दिया गया। हम अधिवक्ताओं के लिए पूरे कोरोना काल में हम अधिवक्ता जो है इस तरह से अपने घर में रहे। हमारे अधिवक्ताओं का मृत्यु हुआ, हमारे अधिवक्ताओं को ना मेडिकल मिलता है, हमारे अधिवक्ताओं को ना कहीं से ऐड मिलता है, हमारे अधिवक्ताओं के विषय में कोई नहीं सोचता है। लेकिन इस बजट में हम लोगों को एक पैसा देने का काम नहीं हुआ है, जो कि बहुत शर्मसार बात है। और मैं इसका यह गलती मानता हूं कि हम लोग अपने में राजनीति छोड़कर जब तक हम लोगों भी पूर्ण रूप से पूरे भारत में आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को कहीं से कोई गुजारा नहीं होना है, हम लोगों को कोई कुछ मिलने का काम नहीं होना है। मैं ये आपके माध्यम से पुनः कहूंगा अधिवक्ता समाज से कि आप लोग एक होइए, एक होके दिखाइए कि हम लोग एक हैं, और अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी जाएगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। जी, जैसा कि अगर वकीलों के चेहरे की खुशी की बात करें तो खुशी तो आई है फिजिकल कोर्ट का, लेकिन कल का जो बजट हुआ उसमें कहीं न कहीं इनका दर्द झलक रहा है कि हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती है जो सभी को मिलती है। और अगर हम रांची की बात करें तो रांची में कुल 40 कोर्ट हैं और 40 कोर्टों में फिजिकल सुनवाई, लेकिन रोस्टर के हिसाब से सुनवाई होगी। और अगर आज की हम बात करें तो आज से फिजिकल कोर्ट शुरू हो रही है, लेकिन जो भीड़ कही जाती थी पहले बाद झारखंड की अदालतों में अब मुकदमों की सुनवाई होगी आमने सामने। इस खबर के बाद राज्य के करीब 35,000 वकीलों में खुशी की लहर है। वकील कोर्ट में फिजिकल सुनवाई की मांग कर रहे थे। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी जिलों के न्यायाधीशों को पत्र लिखकर फिजिकल कोर्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है।